अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 9.4 के 5 सवाल हमने कर लिए थे। आज है जी छठे सवाल की बारी। अगेन इसमें टेसलेशन का कंसेप्ट है। टेसलेशन इज़ क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है? एक 5 साइडेड हमारे पास पॉलीगोन होती है जिसकी सॉरी हेक्सागोन है। हेक्सागोन 6 साइडेड पॉलीगोन है, यानी कुछ इस तरह की शक्ल होती है हमारे पास जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ये हेक्सागोन है 6 साइडेड। ईच हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ। अब इसकी जो साइड लेंथ है वो 5 है। ठीक है, तो चूँकि रेगुलर है तो इसका मतलब है सारी साइड्स बराबर होंगी, तो सारी की सारी साइड्स इसकी जो है वो 5 सेंटीमीटर होंगी। सेंटीमीटर में दी हुई है हमें। तो सबसे जो पहला काम हमने करना है वो क्या है? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसलेशन। टेसलेशन बनाई हमने। टेसलेशन हमें पता है कि इस तरह की जैसे आप लोगों ने अक्सर टाइल्स में भी डिज़ाइन देखा होगा, इस तरह की टाइल्स होती है, उनको जोड़ के तो कुछ एरिया कवर किया होता है, तो वो टेसलेशन बनी होती है। तो इस तरह की हम 25 जो हेक्सागोन है वो जोड़ के एक टेसलेशन बनाई है, और हमने 25 टाइलों को जोड़ने के बाद जो टेसलेशन बनी है उसका हमने निकालना है टोटल एरिया। तो सबसे पहले जो हेक्सागोन है हमारे पास, इसका एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है, पहले हम सिर्फ एक हेक्सागोन का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन, इसका जो फार्मूला होता है वो है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 इंटू एस स्क्वायर। एस ये साइड है इसकी जो 5 में दी हुई है। तो अब इसमें हम सिर्फ साइड पुट करेंगे जो कि है 5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। फिर इनको मल्टीप्लिकेशन करें और डिवीजन करें 2 पे, डिवाइड करें इसको, तो ये 64.95 तकरीबन सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस एक हेक्सागोन का एरिया हमारे पास आ गया 64 के लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब टेसलेशन बनाई गई तो इस तरह की 25 टाइल्स जोड़ी गई हैं। 25 ही हैं, 25 हेक्सागोन है, तो 25 टाइल्स हमने इस तरह की जोड़ी हैं। तो एक एरिया बनाया हमने जोड़ने के बाद। अब उसका हमने बताना है कि वो टोटल कितना एरिया था। तो टोटल एरिया मैं लिखूंगा यहाँ पे, टोटल एरिया बराबर 25 हेक्सागोन जोड़ी हैं और एक हेक्सागोन है इतनी 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक का एरिया 64.95 है तो 25 का कितना होगा? उसको 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1623.75 सेंटीमीटर। तो ये टोटल एरिया आ गया। ठीक है, जो 25 इस तरह की फॉर एग्जांपल इस तरह की 25 टाइलें जोड़ने के बाद जो हमने टेसलेशन बनाई है, जो एरिया कवर किया है, वो इतना बनता है। फिर सेकंड वो क्या कह रहा है? एंड टोटल पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने निकालनी है ऑफ द आउटर एज ऑफ टेसलेशन, यानी जो टेसलेशन बनी है उसके जो आउटर एज है उसकी पेरीमीटर भी हमने फाइंड आउट करनी है। सेकंड, ये पहला एरिया निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब पेरीमीटर निकालनी उसकी। अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागोन, यानी 25 हेक्सागोन जोड़ने के बाद जो एरिया बना है वो भी अगेन एक हेक्सागोन ही बना है। तो ये मैं थोड़ा सा पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कहा गया है और क्या पूछा गया। इस तरह के 25 हेक्सागोन जोड़े हमने, फर्ज करेंगे इस तरह तरतीब में लगे हुए हैं सारे, और ये टोटल कितने हैं? 25 हैं। तो इस तरह के 25 हेक्सागोन जोड़ने के बाद अगेन हमारे पास एक बड़ा हेक्सागोन बन गया। ठीक है, और इस बड़े हेक्सागोन का एरिया हमने निकाला हुआ है 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस बड़े हेक्सागोन का, इनको जोड़ने से जो टेसलेशन बनी है वो अगेन एक बड़ा हेक्सागोन है, जैसा कि सवाल के अंदर में दिया हुआ है अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागोन। तो ये भी एक हेक्सागोन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसकी पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर क्या होती है? इसकी जो ये बाउंड्री है उसकी लंबाई। ठीक है, यानी एक ये साइड है, एक ये साइड है, 6 साइड्स है इसकी।
तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर होगी 6s, यानी 6 साइड्स को जमा कर देना। ये यहाँ एक साइड को 6 से मल्टीप्लाई कर दें वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले मुझे ये साइड चाहिए बड़े हेक्सागोन की, ये छोटे हेक्सागोन की थी, इसको आप भूल जाएं। इन छोटे 25 हेक्सागोन को मिलाने से ये बड़ा हेक्सागोन बना, ठीक है। तो अब मेरे पास ये साइड होगी तो पेरीमीटर मैं निकाल लूँगा। तो साइड निकालने के लिए अगेन यही फार्मूला, एरिया वाला, एरिया ऑफ हेक्सागोन वाला। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ बिगर टेसिलेशन लिख लें, जो कि अगेन एक क्या है, हेक्सागोन है। तो इसका फार्मूला क्या था, 3 जज़र 3/2 s स्क्वायर। अब ये वाला जो एरिया है बिगर हेक्सागोन का, ये हमें मालूम है, जो हमने निकाला हुआ 16 23.75 बराबर 3 जज़र 3/2 s स्क्वायर। अब यहाँ से मैं s स्क्वायर निकाल लूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, s की वैल्यू हमने निकालनी, ये 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 3 और जज़र 3 जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू x स्क्वायर। इक्वल की दूसरी साइड पे जाके जो डिवाइड हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाता। फिर इन दोनों को 2 आपस में ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 32.47.5 बटा 3 जज़र 3, जो कि बराबर है s स्क्वायर के, ठीक है। फिर 3 जज़र 3 क्या होता है, दोनों को ज़रब दे दे, जज़र 3 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 32.47.5 बटे में आ जाएगा 5.1961। फिर इसको इस पर डिवाइड करें तो ये तकरीबन 625 आ जाता है s स्क्वायर। हमें s चाहिए तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, तो 625 का जज़र आ गया 25 बराबर s, तो ये साइड आ गई 25 सेंटीमीटर, एक साइड आ गई 25 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर निकालनी है, तो पेरीमीटर किसके बराबर है, 6s के, 6 साइड्स हैं, तो ये बन जाएगा 6 × 25, तो 25 को 6 से ज़रब दे दें 150, 150 सेंटीमीटर। तो ये इसकी पेरीमीटर आ गई। जो बड़ा टेसिलेशन बना है, जो कि अगेन एक हेक्सागोन बनी, उसकी जो साइड्स हैं, बाउंड्री है, उसकी लेंथ 150 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 20 मीटर बाय 15 मीटर, ठीक है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। एक फ्लोर है मेरे पास जो रेक्टेंगल शक्ल का है, रेक्टेंगल होती है जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर हों, इस शक्ल का एक फ्लोर है, ठीक है। हाउ मैनी, और इसकी जो लेंथ भी हमें दी हुई है, 15 मीटर एक साइड से है और 12 मीटर दूसरी साइड से। ये लंबाई 15 मीटर है और हाइट कह लें या चौड़ाई कह लें 12 मीटर है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 बाय 1। अब छोटी टाइल्स है मेरे पास जिनको यहाँ पे लगाना है हमने और इसको कवर करना है, और एक छोटी टाइल जो है वो 1 बाय 1 की है, 1 बाय 1 की, 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो कितनी टाइल हमें यहाँ पे लगानी पड़ेंगी कि ये सारे का सारा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इस पूरा जो एरिया जिसे हमने कवर करना है, प्लाट कह लेंगे, एक प्लाट है, इसके अंदर हमने टाइल्स लगानी है, फर्श लगाना है टाइल्स का, और टाइल का साइज़ क्या है, 1 बाय 1 मीटर का। तो पहले मैं टोटल एरिया निकालता हूँ इस प्लाट का। तो टोटल एरिया ऑफ प्लाट किस शक्ल का है, रेक्टेंगल शक्ल का, रेक्टेंगल। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, या लेंथ अगर हाइट को कंसीडर कर ले तो एक ही बात है। तो 15 ज़रब 12, दोनों को ज़रब दें तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आ गया एरिया इसका, ठीक है। अब एक टाइल जो है वो, एक टाइल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल। तो स्क्वायर टाइल की भी हमें पता लंबाई और चौड़ाई 1 1 है,
तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, 1 ज़रब 1, तो वो अगेन 1 मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर स्क्वायर में हमें दिया हुआ है आई थिंक, जिसे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, ये मीटर स्क्वायर ही है। ठीक है, तो टोटल एरिया मेरे पास 180 है, और मैं कितनी टाइलें इसमें 1 बाय 1 की लगाऊंगा कि ये 180 कवर हो जाए। ठीक है, तो अगर एक टाइल जो है वो 1 मीटर का एरिया कवर कर रही है, तो टोटल टाइल्स की तादाद कैसे निकलेगी? टोटल एरिया को हम डिवाइड करेंगे एक टाइल के एरिया पे। तो नंबर ऑफ टाइल्स लिखूंगा, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड लिख लेंगे कि जितनी टाइल्स हमें चाहिए इस एरिया को कवर करने के लिए। कैसे निकलेंगी? ऊपर आ जाएगा उस प्लाट का एरिया और नीचे टाइल का एरिया, तो अगेन 180। तो हमें इस 180 मीटर को कवर करने के लिए 180 ही टाइल्स चाहिए, क्योंकि एक टाइल 1 मीटर कवर कर रही है, अगली फिर एक करेगी, फिर एक करेगी, फिर एक करेगी, तो 180 कवर करने के लिए भी 180 टाइल्स ही लगेंगी। तो 180 टाइल्स जो हैं ये हमें रिक्वायर्ड होंगी इस एरिया को कवर करने के लिए। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8वां सवाल है। 8वें सवाल के अंदर अगेन एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वॉल इज़ 10 मीटर टॉल एंड 12 मीटर वाइड। अब हमारे पास एक दीवार है, अगेन रेक्टेंगल शक्ल की है। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर हों, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। रेक्टेंगल वॉल इज़ 10 मीटर टॉल एंड 12 मीटर वाइड। तो जी इसकी लंबाई है वो है 10 मीटर, और इसकी जो हाइट है 10 मीटर और लंबाई है 12 मीटर। हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। अच्छा, अब इस वॉल को हमने पेंट करना है। ठीक है, कितनी गैलन पेंट की लगेंगी? अगर एक गैलन 350 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करे, फ़र्ज़ करें एक गैलन हमने लगाई तो उसने इतना एरिया कवर किया जो कि है 350 मीटर स्क्वायर। ये एक गैलन से इतना एरिया कवर होगा, फिर आगे मज़ीद गैलन लगेगी, फिर मज़ीद इस तरह। तो टोटल कितनी गैलन्स लगेंगी? सेम सारा वही कंसेप्ट है। पहले मैं देखूंगा कि मुझे कितना एरिया पेंट करना है। तो टोटल एरिया जिसे मैंने पेंट करना है उसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? लंबाई ज़रब, अब चूँकि यहाँ पे हाइट है, लंबाई ज़रब हाइट कह लें, दीवार की हाइट है, लेंथ उसकी है 12 और हाइट है 10, और दोनों हमें मीटर में दिए गए हैं। दोनों को ज़रब दें, लंबाई 12 मीटर है। अच्छा, ये सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है आई थिंक, मुझे ज़रा रकम चेक कर लेने दें। सॉफ्ट कॉपी में कुछ गलतियां ज़्यादा हैं, और जो हार्ड कॉपी है मेरे पास उसमें बाज़ुकात कुछ सवाल जो हैं वो उनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ चेंज होती है। 120 मीटर, ठीक है। ओ तो यहाँ पे जो गलती हुई है इस सॉफ्ट कॉपी के अंदर वो है 9.4। रेक्टेंगल वाइज 10 मीटर टॉल, ठीक है। हाइट उसकी 10 मीटर है, लेकिन जो विड्थ है वो 120 मीटर है। तो यहाँ पे ये 12 मीटर नहीं है बल्कि 120 मीटर वाइड है, ठीक है। और यहाँ पे गलती ये है कि जो एक गैलन है वो 35 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है, 350 का नहीं। तो ये यहाँ पे छोटी सी गलती थी जो कि हमने करेक्ट कर ली। तो इसकी जो लंबाई है 120 है और एक गैलन से सिर्फ 35 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर होता है। तो पहले मैं टोटल एरिया निकालूंगा, लंबाई ज़रब हाइट। तो लंबाई मेरे पास 120 है और हाइट कितनी है? 10 है। दोनों को ज़रब देंगे तो ये टोटल मेरे पास 1200 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और एक गैलन सिर्फ 35 मीटर का एरिया कवर करती है, एरिया को पेंट करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर्ड। तो अगर एक गैलन 35 का कर रही है तो 1200 का करने के लिए कितनी चाहिए हमें? अगेन वही है, टोटल एरिया ऊपर रखेंगे और जितना एरिया एक गैलन कवर कर रही है वो नीचे रखेंगे, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। सेम वही कंसेप्ट है, टोटल एरिया ऊपर और एक गैलन जितना एरिया कवर कर रही है उसको नीचे। तो ये गैलन्स की
तादाद आ जाएगी। 1200 को जब 35 पे तकसीम करें तो 34, तो 34 गैलन्स लगेंगी। एक गैलन 35 कर रही है, फिर अगली गैलन 35, फिर 35, फिर 35, फिर 35, 35, 35, इस तरह 34 गैलन्स लगेंगी इस 1200 मीटर का एरिया पेंट करने के लिए, 1200 मीटर की दीवार पेंट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद 9 की बात करें अगर, अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर। अगेन एक वॉल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और जो विड्थ है, चौड़ाई है, हाइट है वो 4 मीटर है। सॉरी, यहाँ पे हाइट की बात नहीं हो रही, विड्थ की बात हो रही है। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर्स 2 मीटर स्क्वायर, हाउ मैनी लीटर ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। अगेन वही कंसेप्ट है सारा, ठीक है। तो उसी तरह होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा दीवार का। टोटल एरिया लिख लेता हूँ मैं। टोटल एरिया कितना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई कह लें या हाइट कह लें, तो लेंथ इंटू विड्थ, फार्मूला सेम ही होता है, 10 ज़रब 4, तो बराबर 40 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर ये टोटल एरिया है 40 मीटर स्क्वायर जिसको हमने करना है पेंट, और 1 लीटर की जो गैलन है वो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। तो कितनी गैलन लगेंगी हमें, अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर्ड। तो कैसे तादाद निकलेगी, ऊपर मैं टोटल एरिया जिसको मैंने पेंट करना है और नीचे जितना एरिया 1 गैलन कवर करती है, तो 2 मीटर कर रही है 1 गैलन, तो 2 पे इसको तकसीम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगेन गड़बड़ है, यहाँ पे 7 है आई थिंक, इस वाले में कुछ गलती है। ये वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ने से कुछ नहीं होता, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे 7 है, 7 मीटर स्क्वायर, तो आप 7 पे तकसीम कर दें, ठीक है। फ़र्ज़ करें 7 है, 2 नहीं, 1 लीटर जो है वो 7 मीटर स्क्वायर कवर कर रही है, 1 लीटर। तो फ़र्ज़ करें 1 गैलन में 1 लीटर ही है, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि लीटर में दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ लीटर्स लिख लें, यहाँ पे गैलन ना लिखें, लीटर्स रिक्वायर्ड। तो 1 लीटर से 7 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो रहा है, तो कितने लीटर के लिए हमें ये पूरी दीवार पेंट होगी, कितने लीटर से। तो वही कंसेप्ट है, टोटल एरिया जिसको पेंट करना ऊपर, और जितने 1 लीटर से पेंट हो रहा है, 1 लीटर से 7 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। तो 40 को जब 7 पे तकसीम करेंगे तो ये 5.71 आता है लीटर में। और ज़ाहिर है अप्रोक्सीमेट करके इसे लिखें तो 6 लीटर हमें टोटल रिक्वायर्ड होगा पेंट, जो कि इस पूरी दीवार को पेंट आउट करेगा। इसके बाद आखिरी सवाल है मेरा 10, वहाँ जो कि है विंडो की बात हो रही है। विंडो हैज़ अ ट्रेपेजॉइडल शेप, ठीक है, विद पैरेलल साइड्स ऑफ 3 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड हाइट ऑफ 2 मीटर, ठीक है। एक विंडो है जिसकी शेप किस तरह की है, हाइट उसकी जो है वो 2 मीटर है, ठीक है, और जो साइड्स हैं पैरेलल वो 3 मीटर और 1.5 मीटर है, यानी एक साइड जो है वो 3 मीटर की है और दूसरी साइड 1.5 मीटर की है, हाइट इसकी 2 मीटर है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है फिर ये कोना इस तरह ही मिलेगा, इस शक्ल की खिड़की है एक, जिसकी एक लेंथ, एक लंबाई 1.5 मीटर और दूसरी 3 मीटर और हाइट उसकी है 2 मीटर। हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो, सिर्फ एरिया हमने निकालना और कुछ नहीं करना। तो एरिया निकालने का फार्मूला हमें पता है, एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हाइट आ रही है यहाँ पे, तो लेंथ इंटू हाइट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हाइट तो 2 है इसकी, लेकिन लंबाइयाँ 2 हैं, हाइट 2 मीटर है, एक ही हाइट है। यहाँ पे हर जगह पे हाइट जो है वो 2 ही काउंट होगी, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का पड़ रहा है, मैक्सिमम हाइट 2 है, लेकिन जो लेंथ है, एक तो लेंथ 1.5 मीटर है और एक 3 मीटर है। तो मैं क्या करूँगा, कौन सी लंबाई यूज़ करूँगा, एवरेज ले लूँगा इनकी। तो एरिया जो है वो क्या होगा, लंबाई की एवरेज ले लेंगे। एक लंबाई है 1.5 मीटर और दूसरी लंबाई है 3 मीटर,
तो एवरेज कैसे निकाली जाती है, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे। ज़रा पर हाइट कितनी है 2, तो ये बन जाएगा 4.5 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया इस विंडो का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो आधा मशक है हमारे पास इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।